जाते जाते फिर से लौट आई है पाताली देवी। देविका ने उसे पाताल लोक भेजने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन पाताली की मदद करने वाली किसी दूसरी शक्ति ने उस नारियल से मुक्त कर दिया जिसमें देविका ने उसे कैद किया था। उसे कैद कर बरगद के पेड़ से वो बांधने गई थी और उसके लिए पाताल का रास्ता उसी बरगद के पेड़ से खोलने ही वाली थी कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी और जिस चुनरी में पाताली देवी को कैद किया हुआ नारियल बंधा था वो जमीन पर गिरा और टूट गया। फिर क्या था, छूट गई पाताली देवी। और देविका के सारे किए कराए पर पानी फिर गया। कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती हूँ, वो लोग निर्दोष हैं। ठीक है, मैं ये लड़ाई यहीं पर खत्म कर दूँ। मैं पाताल लोक फिर से चली जाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, सिमर को अपने साथ ले जाऊंगी। हाँ, वो तो जरूर बाहर आएगी क्योंकि गायत्री जो है पाताली देवी वो बहुत ही शक्तिशाली है और उनका जो और एक पार्टनर है धूम्रदेव वो उनको बाहर लेके आ जाएंगे। बेचारा भारद्वाज परिवार, ये लोग तो यही समझ रहे थे कि उन्हें अब मुक्ति मिल गई है, इसीलिए तो पाताली देवी के मुक्त होने की अगली रात पूरा भारद्वाज परिवार खुशियां मना रहा था, लोहड़ी मना रहा था और लोहड़ी की आग में अपने दुखों को समाप्त होने की कामना कर रहा था। बिल्कुल, हमारे परिवार में इतनी प्रॉब्लम्स थी, उस चीज़ को सॉल्व करते करते थोड़ा टाइम बीत गया, लेकिन त्यौहार तो त्यौहार है, खुशियों भरा त्यौहार आज मना रहे हैं हम लोग, लोहड़ी का त्यौहार। और जैसा कि माता जी ने कहा भी सीन में कि आज इस लोहड़ी के साथ सारी बुराइयां ख़त्म हो गई और एक नई खुशी आई है परिवार में, सिमर और प्रेम फिर से एक हो गए हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट द फैंस वर वेटिंग फॉर, सो दिस इज द मोमेंट गाइस। हालांकि ये लोहड़ी की आग भी उन्हें बहुत दुख दे रही थी। उसी के करीब सीन करते करते हर किसी के गाल जल रहे थे तो किसी के कपड़ों पर चिंगारियां गिर रही थी। एक बार तो जलती हुई लकड़ी भी गिर गई जिसके कारण सीन को रोकना पड़ा। बहुत आग जल रही थी, मतलब ऐसे लग रहा था कि अब कट हो जाए, नहीं तो पता चला कि हमारा आधा चेहरा जो है वो रोस्टेड निकलेगा जो आग की तरफ था। इट वाज रियली डिफिकल्ट। आज हम सबको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था और एक पॉइंट पे ऐसे हो रहा था कि वो जो हल्की हल्की सी चिंगारी उड़ती है ना वो उड़ के माता जी के ऊपर आ रही थी। दो इट वॉज नॉट एनीथिंग डेंजरस, इट वॉज वेरी सेफ, लेकिन वो देखने में डर लगता है ना। और माता जी की साड़ी की मटेरियल भी बहुत ज़्यादा सिल्किश है तो इसलिए हम थोड़ा सा घबरा भी गए थे, बट फिर मैम ने थोड़ा और दूर खड़ा कर दिया। बट हाँ, आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे से चटके लगे हम कुछ। इस वक्त तो लग रहा है कि मैं रोस्टेड माता जी हो चुकी हूँ। इतनी बुरी तरह से आग की लपटें मेरे कपड़ों पर। अच्छा, मैं अपने डायलॉग बोलने में पूरी तरह से मस्त थी और मेरे सामने सिमर खड़ी थी, इसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? तो पता चला नहीं, मेरे पूरे साड़ी में, मेरे बालों में वो अंगारे आ चुके हैं और कभी भी मेरी साड़ी जल सकती थी। लेकिन समय पर हमने शॉट रोक लिया और हम थोड़ा दूर चले गए। तो इस वक्त भी मेरे गाल, अब मुझे ब्लश ऑन की जरूरत नहीं है, अपने आप ही गाल लाल हो चुके हैं। हम लोग अंदर ही अंदर व्यू चल रहा था, हम लोगों को, ओ माय गॉड, कहाँ पे खड़े हो गए। अदरवाइज इट्स पार्ट ऑफ एक्टर्स जॉब, तो कुछ ना कुछ चीजें तो हमें करनी पड़ती है। हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे कट हो हम जाके साइड में बैठ जाएं, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगे, अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब तो शूटिंग का हिस्सा है, सबको अपना काम बिना रुके करना है। सिमर और प्रेम कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे के हुए, लेकिन अब पाताली जो देविका की कैद से छूट गई है वो फिर से आएगी और सिमर प्रेम को फिर से सताएगी, उन्हें दूर करने की कोशिश करेगी। सिमर के ससुराल को ऐसी बुरी शक्तियों से इतनी जल्दी मुक्ति थोड़ी न मिलेगी। मुंबई से पारस कोठारी के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट।